आज आपकी मुलाकात शोबिस के एक ऐसे नामवर मॉडल से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी हसीन खूबसूरत रंगीन जिंदगी को छोड़कर खैरबाद कह के एक खूबसूरत रास्ता अख्तियार किया। मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर शोबिस से वाबस्ता रहा हूँ और यकीन करें 6 ईयर में कोई ऐसी नहीं थी एक रात कि मैं सुकून से सो सका हूँ। बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। जब दिलों का सुकून ही अल्लाह के ज़िक्र में है तो फिर हम मौसीकी तौबा नौज़ भी लगा लेते हैं। जी आजकल हमारा ट्रेंडिंग चल रहा है कि रूह की ग़िज़ा है, जो कि रूह की ग़िज़ा नहीं है, मेरा ख्याल है वो जहन्नुम की ग़िज़ा है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबस्सुम, पहले तो मैंने आपको पहचाना ही नहीं और मुझे लगता है कि आपके जितने भी फॉलोअर्स रहे होंगे उनको आपका ही गेटअप भी पसंद आया होगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, मोटिवेशन तो हम इनसे सुनेंगे कि कहाँ से इनको मिली, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि जब भी आप स्टार बनते हो, आपके फॉलोअर्स होते हैं, तो आप जैसा भी गेटअप करते हो ना, दे स्टार्टेड टू डू द सेम। तो अभी कितने लोगों को ये मालूम हो गया है कि आपने वैसे ही नहीं इख्तियार किया, ये परमानेंट हो गया है? काफ़ी दोस्त हैं जिनको ये चीज़ आइडिया हो गया जब मुझे वो देखते हैं कि अक्सर जमात में जब जाना होता है तो वो चीज़ देखते हैं वो। उसके अलावा मैं अब जो मेरे स्टेटस वगैरह हैं वो काफ़ी चेंजिंग था। पहले मैं सिर्फ करता था टेम्परेरी, जिस तरह मुझे कोई मिल गया हम फॉरवर्ड कर देते होते थे, लेकिन अब मैं उसको पढ़ के उसकी तहकीक करके फिर सेंड करता हूँ और मैं दूसरा दोस्तों को बताता हूँ कि इसके बारे में मोटिवेट करता हूँ, यार ये दुनिया जो है ना टेम्परेरी है, तो आप तैयारी करें आखिरत की। तो इंशाल्लाह वो मुझसे इंस्पायर भी होते हैं और मेरे लिए दुआ भी करते हैं। जो मेरे लिए दुआ करते हैं तो वो अल्लाह पाक मुझे मज़ीद तौफीक देता है। माशाअल्लाह जी। तबस्सुम, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा लम्हा था कि किसी की बात आपके जहन पे, दिल पे नक्श हो गई और ये इतनी बड़ी तब्दीली आ गई? जुनेद शेख अतारी जो सिंगर रहे हैं सारेगामा में, इंडिया में कॉन्सर्ट था तो वहाँ पे वो गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कम्पीट किया है और जब फेम मिलने के बाद वर्ल्ड टूर उन्होंने किया है। तो जब एकदम मैं ना वो चेहरे टीवी से ना स्किप हो गए वो, तो जब दोबारा मैंने उन्हें देखा तो उनकी हालत बिल्कुल चेंज थी। बड़ी बड़ी दाढ़ी, मामा शीफ उन्होंने पहना हुआ, तो मुझे देख के ना बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने उनके बारे में जब पढ़ा कि यार ये ऐसा क्या, तो उन्होंने फिर जब अपना वाक़या बयान किया कि सोते हुए जब उन्होंने ख्वाब में अपनी मौत देखी तो फिर उन्होंने उनकी चेंजिंग आई कि यार मैं कल के प्लानिंग कर रहा हूँ कि कल मैंने दुबई जाना है, परसों मैंने वहाँ पे जाना है, नेक्स्ट डे मैंने वहाँ पे जाना है, लेकिन पहले शोर्टी तो दो कि कल उठने की गारंटी क्या है, वो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। उस पर जब से उन्होंने पढ़ा तो उनकी लाइफ एकदम चेंजिंग आ गई। और इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो सोबत का होता है कि जो आपकी सोबत है ना वो आपकी तरबियत को फीका कर देती है। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी सोबतों को पाक रखें, अच्छों की सोबत में बैठेंगे तो आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पे करम करेगा। हमारे एक मस्जिद के इमाम साहब हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि उनका मोटिवेट करने में भी काफ़ी हाथ है कि मस्जिद के बाद उन्होंने एक हमारा यंग्स का उन्होंने ग्रुप बनाया सलातो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें लोग अपना दुरूद शरीफ पढ़ के शेयर करते हैं। उसका शेयरिंग का मकसद ये था ताकि लोग एक दूसरे को देख के मुतासिर हों और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और ये एक ऐसी इबादत है दुरूद शरीफ कि आप सोए में या उठे, जागते, बैठे, जहाँ भी चलते में या ख्याली में, बेख्याली में पढ़ेंगे ना तो ये कबूल होता है। और जब ये कबूल होगा तो फिर इसकी बरकतें भी आपको लाजमी मिलती हैं। माशाअल्लाह। शोबिस से कितने साल मुंसलिक रहे? मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर शोबिस से वाबस्ता रहा हूँ और यकीन करें 6 ईयर में कोई ऐसी नहीं थी एक रात कि मैं सुकून से सो सका हूँ। ना दिन का पता था ना रात का पता था। और जब तौबा नौज़बिल्ला जब अजान का टाइम होता था वो जो 2 मिनट हमसे वो कहते थे यार जल्दी से फिनिश हो जाएं, हम फ़ौरन से अपना शूट मतलब कि स्टार्ट कर दें, ऐसी नोयत आई थी। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, बस वो कुछ टाइम था पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उस चीज़ से हम हट गए हैं। सोहबत के हवाले से आपने बात की। बेशक हमारी ज़िंदगी में हमारी सराउंडिंग्स, हमारे दोस्त अहबाब बहुत अहमियत रखते हैं, सोहबत का बहुत असर होता है। आपको देख के कितने ऐसे लोग हैं जो और मोटिवेट हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरे स्टाफ मेंबर्स, मेरे कोलीग्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि यार ये इतनी चेंजिंग आप में कैसे आई, तो मैं फिर उनको मोटिवेट करता हूँ। जब मुझसे वो पूछते हैं ना तो मुझे खुशी होती है और मेरा सर सजदे में झुक जाता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जितना मुझे फेम पहले था अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा है और इज़्ज़त वाला है कि सब लोग मुझसे मतलब
मतलब कि पूछते हैं कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी भी मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा। वो मुझसे जब पूछते मेरे पास बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो नमाजी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन के हवाले से बताएं कि वालिदैन पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं? एक वाक़या मैं आपसे बयान करना चाहूँगा कि वालिदैन जा रहे थे उम्रे पे, तो मैं यकीन करें मैंने इतनी कोशिश की, मैंने इवन के पासपोर्ट भी अपना बनवा लिया कि शायद मेरी भी कोई कबूलियत हो जाए कि मैं भी उनके साथ जा सकूँ, लेकिन बुलावा नहीं था तो मैं उस वजह से उम्रे पे भी नहीं जा सका। तो मैं काफ़ी ना अपनी मलामत मेरे दिल ने की कि यार शायद बुलावा नहीं है तो क्यों नहीं आया। तो मैं उन दिनों शूट पे जब उनकी टिकट्स वगैरह आ गई, सारा कुछ डिसाइडेड हो गया, तो उनका फ़्लाइट पे उन्होंने जब जाना था तो मैं था शूट पे किसी, वो शूट में लास्ट 15 डेज़ थे मैं वहीं पे था। तो जब वो घर में निकल गया तो मैं घर पे नहीं था, मैं उनको सोते हुए मैं छोड़ के गया हूँ। तो वो मतलब एयरपोर्ट पे जब निकला तो मेरी वालदा ने कहा कि मेरा छोटा बेटा है तो मैंने उससे मिलना है लाजमी, ज़ाहिर सी बात है, मैं लाडले होते हैं छोटे सारे जितने भी होते हैं। तो मैं जब शूट से मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से टाइम लिया और मैंने कहा मुझे अब थोड़ा सा टाइम दे दें, तो मैं एयरपोर्ट पे अपने वालिदैन से मिला हूँ और मुझसे जब मैं वहाँ पे जाके मिला हूँ अपने वालिदैन से तो उन्होंने मुझे बुस्सा लिया और मेरे लिए दुआ की है, तो मेरे दिल ने काफ़ी मलामत की है। मुलाकात हो गई आपकी? मुलाकात हो गई लेकिन मैं सही से मुलाकात नहीं कर सका, बस उनको मैंने सलाम किया, उनसे बुस्सा लिया और मैं वापस आ गया हूँ। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी मतलब कि ना बाद में परेशान रखे। उनके शूट पे भी मैं बैठा तो मुझे सारे मुझसे पूछ रहे थे कि यार क्या वजह है तुम यहाँ पे मेंटली तौर पे फिज़िकली यहाँ पे मौजूद हो लेकिन मेंटली यहाँ पे मौजूद नहीं हो, लेकिन मुझे वो कैफियत नहीं समझ आ रही थी। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह पाक अब आपसे राज़ी हैं माशाल्लाह से, आप बिल्कुल अब सरदा ना हो, आप दीदा हो गए। आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपसे कितना राज़ी हैं और ये भी कहा जाता है ना कि अल्लाह पाक हिदायत भी उनको देते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, तो आप उनके पसंदीदा लोगों में से। बस कोशिश है कि अल्लाह पाक मेरे जो गुनाह हैं पहले सगीरा कबीरा माफ़ करे और मेरी इंशाल्लाह जिस रास्ते पे हूँ मुझे अल्लाह पाक यहाँ पे इस्तकामत दे और मेरी मंजिल आसान फरमाए। मैं सब दोस्तों के लिए, अपने यंगस्टर के लिए, बड़ों के लिए दुआ गो हूँ कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, कुरान मजीद की तिलावत किया करें। और जैसे एक छोटा सा कुरान मजीद आयत है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसका मफ़हूम यह है कि बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। जब दिलों का सुकून ही अल्लाह के ज़िक्र में है तो फिर हम मौसीकी तौबा नौज़ भी लगा लेते हैं जी। आजकल हमारा ट्रेंडिंग चल रहा है कि रूह की ग़िज़ा है, जो कि रूह की ग़िज़ा नहीं है, मेरा ख्याल है वो जहन्नुम की ग़िज़ा है। तबस्सुम, मुझे ये बताओ कि हम कोई भी ज़िंदगी में एक नया कदम उठाते हैं, कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं, कोई काम स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें तनकीद करने वाले भी बहुत लोग मिलते हैं, अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो ऐसा कितना हुआ, क्योंकि जैसी आपने बात की कि मौसीकी से बहुत लगाव है हमारी आजकल की जनरेशन का, तो कौन से ऐसे यंगस्टर्स फ्रेंड हैं या कोलीग्स थे जिन्होंने दोस्ती वोस्ती ख़त्म कर दी या कुछ अवॉइड करना शुरू कर दिया, और कौन से ऐसे हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं? मेरा एक दोस्त जुनेब है जो इवन के वो भी पहले क्लीन शेव था लेकिन अल्लाह पाक ने उसे भी हिदायत दे दी। जब वो माशाल्लाह उसने भी दाढ़ी शरीफ सजा लिया तो वो अक्सर मुझे कहता होता था यार ये काम ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, मतलब कि ये ना, तो मैं उससे भागना शुरू हो गया। मैं कहा यार ये कहाँ पे आ गए, फिर मुझ पर तबलीग शुरू कर देगा। जो मुझे मौलवी मिलता था, मुझे एक दफ़ा कहता था ना, दूसरी दफ़ा मैं उससे जाता नहीं था उसके पास, मैं उससे सर छुपा के मैं निकल जाता था। तो वो अब मैं वो चीज़ सोचता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कितना मैं गलत अपने साथ कर रहा था। इवन कि वो सिर्फ मेरे पास आ रहे थे मेरे लिए, मेरी अच्छाई के लिए, मेरी बुराई, मेरे आखिरत के लिए, लेकिन मैं उनसे भागता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उनकी बात सोबत में बैठना शुरू किया प्रॉपर तरीके से तो अल्लाह ने बड़ा करम किया मेरे पे। तबस्सुम, वो कौन सा वजीफ़ा है जिसका विर्द आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं? वजीफ़ा कह लें जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जिस तरह बेशक फ़रिश्ते भी सारे अल्लाह उसके फ़रिश्ते हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूशी पढ़ते हैं, तो ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूशी पढ़ा करो। तो मेरे पास जो वजीफ़ा कह लें कि अल्लाह की अता से मैं दुरूशी की अल्हम्दुलिल्लाह कसरत है, और कसरत दुरूशी की अगर मैं काउंटिंग में बताऊँ तो 313 दफ़ा मिनिमम अगर आप पढ़ लेते हैं दुरूशी तो वो भी कसरत में शुमार हो जाता है। मैक्सिमम की कोई हद नहीं है, कम से कम आप 313 दफ़ा पढ़ें, बल्कि मैं तो कहूँगा आप दुरूशी पढ़ें, चाहे एक दफ़ा पढ़ सकते हैं चाहे 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं। कोशिश करें दुरूशी पढ़ना
पढ़ना आप स्टार्ट करें, फिर इंशाअल्लाह आप कसरत में भी पढ़ना शुरू कर देंगे और आप ऐसी ऐसी बहारें देखेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये काम तो बड़ा मुश्किल था, ये मतलब कि कैसे मेरे काम हो रहे हैं। आपको बड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, और जब आपको समझ लगी तो फिर इंशाअल्लाह आप मरते दम तक दुरूद शरीफ का विर्द नहीं छोड़ेंगे। बेशक। मुझे ये बताइए कि हमारे साथ शैतान भी तो हमारे साथ साथ ही है ना, तो वसवसे तो आते होंगे। कभी अपने दोस्तों को, अपने पुराने कोलीग्स को देख के जहन में ख्याल आता होगा, चलो इसी गेटअप के साथ मैं कोई अच्छा रोल कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल आपने बात ठीक कही है कि वसवसे तो वो आप नमाज भी अदा करेंगे ना तो नमाज में भी आपको वसवसे आते हैं। जब आप बाजमात नमाज अदा कर रहे होंगे तो आप मेंटली कहीं और होते हैं। जब अल्लाह पाक ने फरमाया हमारा काम है मस्जिद तक जाना, ठीक है, बावुज़ू होकर हम अल्लाह की बारगाह में जब खड़े हो जाएंगे फिर अल्लाह पाक जाने, अल्लाह पाक के मतलब के काम जाने। हमारा जितना काम पॉसिबिलिटी है कि हम बावुज़ू होकर अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होंगे, क्या मेरे अल्लाह हमने अपने आप को पेश कर दिया, अब मालिक के लिए भलाई के रास्ते में अता फरमा। हमारे साथ जी तबस्सुम अली मौजूद थे। इनकी खूबसूरत बातें तो आपने यकीनन सुनी होंगी कि ये कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। पैगाम भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो आप नमाजी बन जाएं, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बना लें। सबसे जो प्यारा ताल्लुक़ है ना वो आपका अल्लाह सुब्हान व तआला से होना चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी में हर जगह पर, हर लम्हे पे, हर कदम पर सुकून आपको हासिल हो जाएगा। थैंक यू जी।